राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, ये समय भी गुजर जाएगा। बड़ी अच्छी लाइन है। आज हम इसी ही बात पे चर्चा करेंगे कि इंसान का जब बुरा समय आता है और जब इंसान का अच्छा समय आता है, इन दोनों समय में अपन किस प्रकार से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। पहले बात करते हैं अपन बुरे समय के बारे में। जब भी जिस भी इंसान की जिंदगी में ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जिससे कि बुरा समय लगने लग जाता है कि अब अपना बुरा समय आ गया। बुरा समय बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। बुरा समय है क्या? कुछ भी नहीं है बुरा समय। बुरा समय यहाँ है, आपकी सोच में है बुरा समय। वो होता है सिर्फ कुछ क्षणों के लिए जो अपन मानसिक संतुलन अपना खो देते हैं और निर्णय लेने की क्षमता अपनी नहीं हो पाती है उन परिस्थितियों के अनुसार। वो जब होता है तब अपना बुरा समय शुरू हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। मेरा मानना तो यह है कि इंसान की जिंदगी में कभी बुरा समय आता ही नहीं है। अब चलो मान लेते हैं कि लोगों के अनुसार कि मेरा बुरा समय आ गया, लोग मानते हैं, उन्हीं के अनुसार अपन बात करते हैं कि लोगों का मानना है कि बुरा समय चालू हो गया, अब उस बुरे समय से निकला कैसे जाए। हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है कि उस समय में उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, किस तरीके से अपनी जिंदगी आगे लेके जाऊं और सही निर्णय कैसे निकाल पाऊं। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है इस ब्रह्मांड में जिसकी जिंदगी में ये समय नहीं है, चाहे वो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला कोई शख्स हो, सरकारी नौकरी करने वाला कोई शख्स हो या बिजनेस करने वाला कोई शख्स हो। हर किसी की जिंदगी में ये क्षण जरूर आता है। अब बुरा समय वो किसी भी तरीके से वो इंसान सोच सकता है, या तो वो घर वालों से परेशान होकर भी सोच सकता है, नौकरी कर रहा है तो अपने बॉस से परेशान होकर भी वो सोच सकता है, अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में कुछ आर्थिक तंगी के कारण भी वो ऐसा सोच सकता है कि मेरा बुरा समय निकल रहा है। अब ये बुरा समय, इसकी एक खास पहचान होती है दोस्तों। ये बुरा समय जब भी आता है ना, ये बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये बुरा समय हमें सिखा रहा है कि हमने अपना जो बुरा समय आया है ये किन गलतियों की वजह से आया है। बहुत सारी गलतियां होती है अपने से। कोई बिजनेस करने वाला इंसान होता है, उससे गलती से कोई ऐसा प्रोडक्ट हाथ में लग जाता है जो या तो बिकता नहीं है, उसकी सेल नहीं हो पाती है, तो उसका बुरा समय आ जाता है क्योंकि वो आर्थिक तंगी से ग्रस्त हो जाता है। दूसरा, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको कोई सब्जेक्ट हार्ड लगती है, मैथमेटिक्स हार्ड लगती है, साइंस हार्ड लगती है, इंग्लिश हार्ड लगती है, अगर उससे उन सब्जेक्ट का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, वो पढ़ नहीं पाता, तो वो भी एक बुरा समय है। तीसरा, कि अगर नौकरी करने वाला कोई शख्स है, वो अपने बॉस की डांट सुनता है, लेट आने पर, लेट जाने पर, बहुत से तरीके होते हैं जिन पर बॉस की डांट सुनता है, तो वो सोचता है कि मेरा बुरा समय आ गया है। तो जहां जहां स्टूडेंट, बिजनेसमैन और नौकरी पेशा आदमी या फिर कोई भी शख्स, नॉर्मल आदमी, आम आदमी अगर इन सब चीजों को जी लेता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ अपनी गलतियां होती है। अब उन गलतियों को आप नोट करो, या तो नोटबुक में नोट करो या अपने फोन में नोट करो। जैसे ही हम उन गलतियों को नोट करने लगेंगे, तुरंत दिमाग में घंटी बज जाएगी कि ये गलती अपन ने करी थी, और उसका सॉल्यूशन भी आपको उसी ही वक्त मिल जाएगा कि ये गलती करी थी और इसकी वजह से आज ये समय, ये परिस्थिति आई है जहां पे मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे ही आप उन गलतियों को नोट डाउन करोगे ना, सॉल्यूशन भी आपको तुरंत के तुरंत मिलते जाएंगे। ये अनुभव की बात है। आप भी अगर इसको करके देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं लगेगा कि मेरा बुरा समय चल रहा है। ये चीज जरूरी नहीं है कि इंसान का बुरा समय पैसों को लेकर ही आए। हर किसी की जिंदगी में किसी भी कारण से कोई भी परिस्थिति क्रिएट हो सकती है, कोई भी परिस्थिति बन सकती है जिस वजह से वो यही सोचेगा कि मेरा बुरा समय शुरू हो चुका है। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट भी वो सोच सकता है, किसी लड़की या लड़के से प्यार करने वाला वो भी ये चीज सोच सकता है कि मेरा बुरा समय शुरू हो चुका है, जब वो धोखा देगा। दोस्तों, बुरे समय की एक खास बात है, बुरा समय बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये लाइन मैंने पहले भी रिपीट करी थी, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जो इंसान इस बुरे समय को झेल के आगे बढ़ता है, उन समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ता है, परिस्थितियों को अपने अनुसार बना के वो आगे बढ़ता है, तो वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मान सकता और अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक लक्ष्य को वो प्राप्त करता रहेगा। वही चीज अगर कोई इंसान
इस दुख की घड़ी में, इन परिस्थितियों के अनुसार, इस बुरे वक्त में, जो कि वो अपना मान लेता है कि मेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, और उस बुरे वक्त से अगर वो हार मान लेता है कि मैं इसका निष्कर्ष निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इन समस्याओं का समाधान ही नहीं निकाल पा रहा हूँ, वो इंसान या तो अपना मानसिक संतुलन खो देगा, या हो सकता है वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे। दोस्तों, कभी भी बुरे समय से घबराओ मत। इन चीजों को, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि किन गलतियों की वजह से आप इस सिचुएशन में आए हो, उनको कॉपी में या मोबाइल में नोट डाउन करो। जब जब आप नोट डाउन करोगे तब तब आपको उन चीजों का सॉल्यूशन अपने आप ही, अपने अंदर से ही उन चीजों का सॉल्यूशन निकल के सामने आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं सुख में। जिस किसी के पास भी सुख होता है, सुख किस चीज को बोलते हैं? वैसे तो सुख है ही नहीं कुछ, क्योंकि ये माया भरी जिंदगी है, माया भरी दुनिया है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख क्या है? जब इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, रुतबा होता है, या फिर किसी पोस्ट का घमंड होता है, ईगो होता है, तो इन चीजों के होने पर वो भोग विलास में जाता है, विषयों की तरफ भागता है, अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है, क्योंकि वो यही मानता है कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे सुखी इंसान हूँ। सुख का घमंड वो भी मनुष्य की दुर्गति का कारण बनता है कि सुख में इंसान घमंड करता है, अहंकार की प्रवृत्ति पैदा होती है, वो भी इंसान की दुर्गति का कारण बनता है, और क्षण क्षण, एक एक क्षण वो दुख को आमंत्रित करता रहता है। अब जिस प्रकार से वो सुख भोगों की तलाश में जाएगा, अनेकों प्रकार के वो भोग विलास भी करेगा, घूमने का भी उसके शौक होगा, पार्टीज वगैरह करने का भी उसके शौक होगा, हो सकता है वो मांस मदिरा का भी वो सेवन करने लगेगा, तो ये चीजें भी दुर्गति की तरफ ही लेके जाती है, आने वाले दुख को निमंत्रण देती है। अब सुख और दुख क्या चीजें हैं? ये सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का उछाला, कभी हेड आया कभी टेल आया, रात दिन। अगर रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगा, ऋतुओं की तरह। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, तो उस ही प्रकार दोस्तों, उस ही प्रकार दुख और सुख भी आते जाते रहे। अगर आप सुख में हैं तो आपको ये पता नहीं है कि आपकी जिंदगी में कौन सा दुख आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप दुख में हैं तो ये आपको भी नहीं पता कि भविष्य में कौन सा सुख आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको मिलने वाला है। दुख में होकर विचलित नहीं होना है, सुख में होकर अहंकार की प्रवृत्ति नहीं लानी है। दोनों ही अवस्थाओं में समान रूप से रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, और सबसे ज्यादा दुख में कभी भी हार नहीं माननी है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। हर चीज का समाधान है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, सिवाय किसी में आप जान नहीं डाल सकते। इसके अलावा हर एक चीज का समाधान। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, एक एक चीज को मैंने मेरी तरफ से आपको खोल के समझाई है। मे भी शायद आप समझ भी चुके होंगे कि लास्ट में मैं उसी लाइन पे वापस आता हूँ जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, यह समय भी गुजर जाएगा। अगर कोई भी इंसान मेरा वीडियो देख रहा है और वो गहन चिंतन में है, डिप्रेशन में, तो ये जो लाइन है उसके लिए परफेक्ट है, ये समय भी गुजर जाएगा। जब डिप्रेशन वाला आदमी इस लाइन को पढ़ता है, इस लाइन को याद करता है, इस लाइन को स्मरण करता है, तो उसके दिमाग में यही सोच आती है, आज तो मेरा बुरा समय है, आज मैं किसी परिस्थिति के अंदर घुसा हुआ हूँ, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये समय भी गुजर जाएगा। वो बहुत बड़ा मोटिवेट करेगी उस चीज को कि आज तो मैं इस परिस्थिति में हूँ, लेकिन ये समय भी गुजर जाएगा। तो वो अंदर से मजबूत होगा, उसको ये लाइन उसको मजबूत बनाएगी। अब दूसरी तरफ सुख में ये लाइन उसको अहंकार से ग्रसित नहीं होने देगी। सुख में भी अगर वो इस लाइन को पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से ही अपनी जिंदगी को चलाएगा, उसमें हर्षोल्लासित नहीं होगा, ना ही वो भोगों की तरफ जाएगा, और ना ही वो फलेगा फूलेगा। मतलब कि अंदर भावना होती है ना कि मैं तो संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये लाइन, ये समय भी गुजर जाएगा। भाई, तू आज तो सुखी है, कल का क्या पता कि तू दुखी भी रहे, कोई बीमारी तेरे आ जाए, या तेरा खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। दुख किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है, क्योंकि भविष्य का किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, ये समय भी गुजर जाएगा। हर परिस्थिति में ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता रखती है। उस लाइन को याद कर लीजिए,
लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, आप कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। और जितनी भी आपको ठोकरें लगती रहती है, किसी भी परिस्थिति में आप जाते रहते हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी को नया लक्ष्य प्रदान करें और मस्त रहें। राधे राधे।